सुषुम्ना में प्रवेश करना या अपने उपनिषदों के अनुसार कह लीजिए कि समुद्र मंथन हुआ था जी, तो उसमें सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला जी। हलाहल विष। उसके बाद दूसरे चरण में हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात माने धन दौलत ऐश्वर्य रजोगुण, बिल्कुल। पहले तमोगुण फिर रजोगुण, उसके बाद सतोगुण निकला था। जी, उसी प्रकार इस शरीर में समुद्र मंथन असली इसी बात का संकेत है कि जब आप समुद्र मंथन करने बैठते हैं यानी सुषुम्ना में प्रवेश है वो एक तरह से तमोगुण रजोगुण दोनों को बैलेंस करते हुए बिल्कुल तराजू की तरफ बैलेंस करते हुए बीच पॉइंट पर ले आइए। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, जितना तमो उतना रजो, तो दोनों की वो समाप्त हो जाएगा, उनका असर समाप्त हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए। अब आपको जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वाला बैलेंस है उस पर आ गया, बिल्कुल। अब उस पर आ गए और उस पर अगर आप टिके रह गए अधिक देर तक तो आपकी समाधि की अवस्था है। पर स्वामी जी वो समाधि कुछ देर की लगती, जो मतलब मैंने संतों के उसमें सानिध्य में थोड़ी देर के लिए ही, चाहे 1 सेकंड के लिए लगती हो वो बिल्कुल, लेकिन वो आ जाती है, अपने ध्यान में आ जाती है कि अरे बड़ा आनंद आया था, वो स्थिति कैसी थी, कैसे आई थी, उसको फिर प्राप्त करें उस स्थिति को। और वो एक एक सेकंड 2-2 सेकंड जुड़ते आप कभी मिनट बनेगा, कभी 2 मिनट हो जाएंगे, तो 1 मिनट में तो आपको वो आनंद आएगा कि आप फिर छोड़ नहीं पाएंगे उसे। ऐसा जी, हाँ, वो भी छूटता नहीं है फिर। इसी को कबीरदास जी ने ऐसे कहा ना कि न पल बिछड़े पिया मुझसे न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है अपन को बेकरारी क्या। तो क्या है वो, कौन सा न पल बिछड़े, एक पल के लिए वो न बिछड़े, बाकी सारा संसार चाहे बिछड़ जाए, लेकिन वो ऐसी चीज है वो एक बार मिल जाए तो सारे संसार के जी, पूरा फीका नजर आने लगता है और बिल्कुल हल्का महसूस करता है व्यक्ति अपने आप को, वेटलेस, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, भार नहीं, ना इधर झुक रहे ना इधर झुक रहे, बीच में बैलेंस में आ गए।